ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को आपको विधायकी का चुनाव लड़ाना पड़ा और आपको नरसिंहपुर भेजना पड़ा? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्र की प्रतिमा है और मेरे लिए अच्छी बात यह है कि शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति से हमारा संवाद है। आपने जो पहला प्रश्न मुझसे किया है, मेरे चुनावी राजनीतिक यात्रा में मैं 4 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा हूं, अलग अलग, और मुझे कोई भी निर्णय महीने भर से पहले नहीं बताया गया। ये नई भूमिका है जब हम पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लगभग 36 साल की इस यात्रा में मैं लौटकर अपनी जन्मभूमि में आया हूं और अपनी कर्मभूमि में आया हूं। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। कारण लोग क्या मानते हैं, समीक्षक इस पर विचार करेंगे, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि मुझे मेरे लोगों ने जिन्हें ऐसा संघर्ष किया है कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में जितना दमन गोटेगांव और नरसिंहपुर जिले के लोगों का हुआ है, उन पर जो जुल्म हुए हैं, उनको मैं वो चीजें नहीं दे पाया। शायद मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर लौटकर वापस जा रहा हूं, शायद उन सब के लिए ये शुभ अवसर है। मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं। और रहा सवाल भूमिका का, जो भारतीय जनता पार्टी तय करती है, मेरा राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि मैं उसको बिना सोचे समझे सिर्फ हां कहता रहा हूं। नरसिंहपुर सीट आपके भाई की सीट है, आपके भाई का टिकट कटा, सिटिंग विधायक हैं और आपको विधायक का चुनाव लड़वाया जा रहा है। एक पोस्टर वहां का मैं देख रही थी, लिखा हुआ है कि मैं राम नहीं लेकिन जालम सिंह भरत जरूर हैं। तो किसको संदेश दे रहे थे आप? नहीं, मुझे लगता है कि जो राजनीतिक गिरावट है, मैंने बाप बेटे को, माँ बेटे को, भाइयों को टिकट के लिए लड़ते देखा है। मेरे भाई की जो प्रतिष्ठा है, मेरे मुंह से कहने की जरूरत नहीं, कोई भी विरोधी आकलन कर सकता है। वो 4 चुनाव लड़ चुके हैं वहां से, और मुझे कहीं और से मैंने तय किया था कि मैंने जैसे आपसे कहा कि पार्टी को तो मैंने कभी तर्क नहीं किया, जो मुझे प्रस्ताव आया था मैंने उसमें हाँ बोल दिया था। मैं अपने भाई के पास गया ये बताने के लिए, क्योंकि चुनाव कमोबेश वही लड़ते हैं। मेरी राजनीतिक यात्रा में मेरे काम करने की जो शैली है, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे लोगों से मत पूछिए, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े उससे पूछिए और मेरे बारे में राय बनाइए। लेकिन जो प्रबंधन या चिंता करना है वो मेरे भाई ही करते हैं, मेरी परिवार की भी और मेरे चुनाव की भी, दोनों बातें मैं कहता हूं। ऐसी स्थिति में उनने मुझसे असहमति जीवन में पहली बार प्रस्तुत की, और वो एक बेहद कष्टकारक दौर से परिवार हमारा गुजर रहा है। और मैं पहला अवसर है जब मैं अपने अनुज को आदेश नहीं दे सकता था, तो मैंने इनकार करके पार्टी को फैसला दे दिया कि मेरा भाई सहमत नहीं है तो मैं शायद चुनाव इस बार नहीं लड़ पाऊंगा। उसके बाद उनने हमारे अनुज से बात की। अनुज ने कहा कि मेरे बड़े भाई चुनाव लड़ेंगे तो मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, तो जब मेरी सीट खाली होगी तो फिर बेहतर है कि आप उनको वहां से लड़ाइए। ये आने वाली पीढ़ी के लिए, और जो वंशवाद का आरोप लगाने वाले लोग हैं उनके लिए ये एक मिसाल का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं मानता हूं कि राजनीतिक जो गिरावट है लालच की और स्वार्थ की, और जो परिवार वंशवाद की बात करते हैं, उन सबको एक बार फिर से मूल्यांकन करना पड़ेगा कि राजनीति अभी इतनी गंदी नहीं हुई है, मूल्य बचे हुए हैं, इसका प्रमाण है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।